नमस्कार, मैं ब्रजेश कुमार मिश्र। इन दिनों पूजा पाल चर्चा में है, अतीक अहमद चर्चा में है, राजू पाल चर्चा में है, अशरफ चर्चा में है और समाजवादी पार्टी चर्चा में। क्यों चर्चा में है? उत्तर प्रदेश के विधानसभा में पूजा पाल ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को धन्यवाद दिया, आभार प्रकट किया और योगी सरकार की प्रशंसा की कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उनके पति अर्थात राजू पाल के हत्यारों को मिट्टी में मिला दिया। यह बात पूजा पाल ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कहा। पूजा पाल इस समय समाजवादी पार्टी के टिकट से विधायक थी। यह भी कमाल की बात है, इस पर आगे हम बताएंगे क्या कमाल की बात है। अब पूजा पाल ने अतीक अहमद को मिट्टी में मिलाने की बात की और योगी सरकार की प्रशंसा की, भाजपा की प्रशंसा की, तो ये बात अखिलेश यादव को जमा नहीं। लाजमी है, भाजपा उनका दुश्मन है, जो प्रतिस्पर्धा है वो भाजपा से है, योगी से है। तो अखिलेश यादव कैसे अपने पार्टी के किसी विधायक के द्वारा योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा सुन सकते हैं? यह बात अखिलेश यादव को ठीक नहीं लगा और पूजा पाल को समाजवादी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। पूजा पाल दलित समाज से आती हैं, पीडीए। अच्छा, पीडीए का नारा भी अखिलेश यादव ने दिया है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। उसी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक में से एक के लिए, अल्पसंख्यक अर्थात मुसलमान, समाजवादी पार्टी के लिए अल्पसंख्यकों में सिर्फ मुस्लिमों का महत्व है, तो उस ए के लिए डी को अखिलेश यादव ने लात मार दिया, कहा गेट आउट फ्रॉम माई पार्टी। क्यों मार दिया? क्योंकि अखिलेश यादव को लगता है कि पूजा पाल के इस बयान से उनका मुस्लिम वोट जो है वो छिटक जाएगा, क्योंकि मुस्लिम जो हैं वो अतीक अहमद को अपना सरगना मानते थे, प्रिय था अतीक अहमद उनका। इसलिए अखिलेश यादव ने पूजा पाल को पार्टी से निकाल दिया। और अतीक अहमद और अशरफ दोनों ही समाजवादी पार्टी के प्रिय थे, अखिलेश यादव के प्रिय थे, मुलायम सिंह यादव के प्रिय थे। इसी समाजवादी पार्टी के सह पर अतीक अहमद बने और अतीक अहमद ने और अशरफ ने दिन दहाड़े पूजा पाल के पति का हत्या किया था। चंद दिन ही हुए थे विवाह के, प्रयागराज में दिन दहाड़े हत्या कर दी थी। उसके बाद प्रयागराज में कई दिनों तक आगजनी हुआ था। मुझे याद है, मेरे भाई साहब उस समय प्रयागराज में पढ़ रहे थे, वो घर चले आए थे। मुझे वो दिन याद है, वो समय भी याद है जब राजू पाल की हत्या हुई थी। अब यहां पर एक नया ट्विस्ट आता है। पूजा पाल को बसपा उपचुनाव में 2005 के उपचुनाव में राजू पाल की हत्या होती है, सीट खाली हो जाता है। ये भी हमारे देश का कमाल का लोकतंत्र है, संविधान है, विधानसभा मतलब संविधान है, कानून है कि राजू पाल की हत्या होती है, फिर उपचुनाव होता है। ये नहीं कि राजू पाल के स्थान पर क्या कहते हैं, क्योंकि बसपा जीती थी तो सर्वसम्मत से पूजा पाल को विधायक बना दिया जाता या फिर किसी और को बना दिया जाता। फिलहाल हमारे देश में ऐसा नियम कानून नहीं है। जिन लोगों ने हत्या किया, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, अशरफ के खिलाफ, अतीक के खिलाफ, उनको समाजवादी पार्टी टिकट देती है और पूजा पाल को बसपा टिकट देती है। बसपा के टिकट से 2 बार पूजा पाल
क्या बनती हैं? विधायक बनती हैं। कमाल देखिए। उसके बाद 2019 में जब वो बसपा से निकलती हैं, 13-14 साल बसपा में बिताने के बाद 2017 में वो हार जाती है चुनाव। 2019 में वो सपा ज्वाइन कर लेती है। वो सपा जो अतीक अहमद और अशरफ को पालने वाला था, और अतीक अहमद अशरफ ने पूजा पाल के पति की हत्या की थी। उस पूजा पाल को, जो आज पूजा पाल नया एजेंडा खेल रही हैं, नया गेम खेल रही हैं, ये राजनीति है समझिए। जो पूजा पाल आज अपने पति की दुहाई दे रही हैं, न्याय की बात कर रही हैं, वही पूजा पाल अपने पति के हत्यारों के साथ खड़ी, या फिर पति के हत्यारों को टिकट देने वाले अशरफ और अतीक के साथ खड़े सपा में सम्मिलित हो जाती हैं। ये कमाल की बात है। 2022 में वो सपा की क्या कहते हैं टिकट पर जीतती है। अब एकाएक पूजा पाल ने जो बोला वो सत्य है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि योगी सरकार ने पूजा पाल के पति राजू पाल के हत्यारों को मिट्टी में मिलाया है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन राजनीति देखिए कि हम टिकट के लिए, राजनीति के लिए किसी से भी मिल सकते हैं। समाजवादी पार्टी, उस समाजवादी पार्टी के साथ जो पूजा पाल के पति के हत्यारों का साथ दे रही थी, उस पार्टी में पूजा पाल सम्मिलित हो गई। ये कौन कहेगा? कोई कहेगा? पूजा पाल से कोई सवाल पूछेगा कि भैया आपकी नैतिकता कहां थी, आप कैसे समाजवादी पार्टी में सम्मिलित हो गई? कौन पूछेगा? ये कोई नहीं पूछेगा। इसलिए मैं कहता हूं ये राजनीति है। और मैं फिर से कह रहा हूं कि पूजा पाल ने सत्य बोला है, लेकिन पूजा पाल भी राजनीति कर रही हैं। उनके मैं ट्वीट्स को देख रहा हूं, गजब का चर्चा है इस समय पूजा पाल का, और उनके रीच जबरदस्त है। अंत में मैं फिर कहूंगा कि पूजा पाल ने सत्य बोला है, और अखिलेश यादव का पोल भी खुला है कि वो कितना पीडीए करते हैं। एक दलित महिला ने सत्य बोला तो उसे पार्टी से निकाल दिया। आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई अब कहना क्या चाहते हैं। कहना मैं ये चाहता हूं कि राजनीति में सब कुछ जायज है। पूजा पाल का भी चेहरा देख लीजिए, अखिलेश यादव का भी चेहरा देख लीजिए, दोनों का चेहरा देख लीजिए। दोनों के इस विश्लेषण से आपको दोनों के चेहरे साफ साफ दिखाई पड़ रहे होंगे। कैसे कोई पत्नी, में कह रहा हूं, कैसे कोई पत्नी अपने पति के हत्यारों के पार्टी में सम्मिलित हो सकती है? ये सवाल है। धन्यवाद।